लेकिन आज देखा जाए तो आज हम परेशान हैं। उसकी वजह क्या है कि आज हम बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया है, माँ बाप का कहना नहीं सुनते हैं। नौजवानों को देखा जाए तो कभी कान में बुंदा पहनते हैं, कभी उल्टे सीधे बाल कटाते हैं, कभी नीची ऊंची पैंट पहनते हैं। अल्लाहू अकबर। और साहब नारे लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने मुझसे पहले सुना है, गौसे आजम की जिंदगी को सुनिए। आज मार्केट में बहुत जाहिल पीर फिर रहे हैं, खुद नमाज नहीं आती, नमाज का तरीका नहीं आता, और लोगों की नमाजें माफ कराते फिर रहे जी। वो आए, इमाम साहब ने अगर उनसे कह दिया आइए मस्जिद में, तो कहते हैं चलिए। और बेचारे जो अनपढ़ लोग होते हैं वो क्या जाने। इमाम साहब चले गए मस्जिद में, तो जो मुरीद होते हैं उनसे क्या कहता है कि ये इमाम साहब तो यहां आपके गांव में नमाज पढ़ते हैं, हम तो काबे शरीफ में जाके नमाज पढ़ते। लेकिन कोई होशियार मुरीद अगर पल्ले पड़ जाता है तो वो कह भी देता है कि हजरत इतने मोतबर शहर में नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो खाना खाने के लिए हमारे यहाँ क्यों आते हो? वही खा लेते खाना, लेकिन ये झांसे में लेता है और कहता है मौलवियों और फकीरों की कभी नहीं बनी। मौलवियों का रास्ता और है, फकीरों का रास्ता और है। झूठ बोल रहा है ये, इसे गौसे आजम की सीन में बात समझ में नहीं। मौलवियों और फकीरों का, उलमा और औलिया का रास्ता इतना एक है, इतना एक है कि खानका वाले पढ़ने के लिए मदरसे में जाते हैं और मदरसे वाले मुरीद होने के लिए खानका। अल्लाहू अकबर। मेरे गौसे आजम निकले, सीने से कुरान पाक लगाए हुए हैं। माँ ने कहा था बेटा जा रहे हो, बगदाद जाओगे? हाँ अम्मी जान, इल्म दीन हासिल करने के लिए। माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। अल्लाहू अकबर। इस्लाम की अजीम शहजादी जिसके फरिश्ते, जिसके विलायत के डंके फरिश्ते बचपन में बजाते हो जी, वो अब्दुल कादिर जो पढ़ने के लिए जाता है, फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं, जो दाया की गोद से छलांग लगाता है, वो सूरज में जाता है, वो झूठ बोल सकता है? हमारा बच्चा होता तो हम कह सकते थे बेटा पढ़ने के लिए जा रहे हो, ये ना करना वो ना करना। लेकिन गौसे आजम झूठ। अल्लाहू अकबर। तो गौसे आजम की अजीम वालदा, तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोली सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज हम बहुत झूठ बोलते हैं ना, आज लोगों ने कारोबार में झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तिजारत में झूठ, चौराहे पर झूठ, गलियों में झूठ, घरों में झूठ, हर तरफ झूठ ही झूठ। और माज़अल्लाह बाज लोग तो कहते हैं कि झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता है। काम ही नहीं चलता, ये कहते हैं जी कि झूठ ना बोले काम नहीं चलेगा। सही बात। माज़अल्लाह मेरे भाइयों, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है जी, बड़ा गुनाह है। गौसे आजम इल्मे दीन के लिए चले। सच बोलना करामत है। क्या है? करामत है। झूठ से बच जाना करामत है। इल्मे दीन के लिए चले। डाकू ने पूछा क्या है? आपने फरमाया 40 तशरीफियां हैं। सुभान अल्लाह। ये सच है। झूठ बोलने वाले झूठ बोल करके गिरफ्तार वाला
है, जो खराबी से गुजर रहे थे उन्हें शराबत दे रहा है, जो बेईमानी से गुजर रहे थे उन्हें ईमान दे रहा है, जो जिहाद से गुजर रहे थे उन्हें इल्म की रोशनी। वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। दीन के लिए चले थे गौसे आजम। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आजम की वालदा ने कहा था बेटे झूठ ना बोलना, तो गौसे आजम की वालदा फरमाती है वो मेरे बेटे के लिए थोड़ी था जी। मुझे पता है कि मेरा बेटा इसलिए नहीं पैदा हुआ कि वो झूठ बोले, बल्कि जो झूठ बोलता है उसको सच बात कहलवाने के लिए पैदा हुआ है। वाह वाह, वो वादा मेरे बेटे के लिए नहीं था, वो वादा उन डाकुओं के लिए था कि जब मेरा बेटा इस वादे का जिक्र करेगा तो डाकुओं को खुदा से किया हुआ वादा याद आ जाएगा। और यही हुआ जब गौसे आजम ने इस वादे का जिक्र किया है तो वो हजरात डाकू जो डकैती के रहजन थे और जो लोगों को लूटते थे, लेकिन गौसे आजम की जब उन पर निगाह पड़ी थी तो हजरात वो विलायत के सरदार बन गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान गौसे अल्लाह। आजम पढ़ने के लिए गए और पढ़ने के बाद मेरे भाइयों लोगों को, और एक मदरसा निजामिया में जेर तालीम है, डायरेक्टर आता है, तमाम उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जी जी। डायरेक्टर आता है, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, एक बच्चे से पूछा क्या पढ़ रहे हो? कहा कुरान पढ़ रहा हूं। पढ़कर क्या करोगे? कहा अपनी खुशहलानी का वो मुजाहिरा करूंगा कि डाल पर बैठने वाली चिड़िया मेरे सामने खामोश हो जाए। दूसरे से पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो? पढ़कर क्या करोगे? कहा मैं अपनी खिताबत का डंका ऐसा बजाऊंगा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा हूं तो मेरे सामने कोई बोल ना पाए। हालांकि तमाम तलबा ने अपने अपने तालीम के मंजर को डायरेक्टर के सामने रखा था। अल्लाह अकबर। डायरेक्टर गुजरता हुआ उनके पास आया जिनका नाम ताजदारे विलायत था। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया। डायरेक्टर ने कहा अरे बच्चे क्या पढ़ रहे हो? गौसे आजम ने फरमाया इल्मे दीन। पढ़कर क्या करोगे? कहा खिदमते दीन। डायरेक्टर का ये जवाब है कि अगर अब्दुल कादिर इस मदरसे में नहीं होता तो मैं आग लगा दूंगा। अल्लाह अकबर। तो इल्मे दीन सीखिए, अपने बच्चों को हिदायत करिए कि हम इल्मे दीन सीखें तो दूसरों को फायदा पहुंचाएं, दूसरे हमसे फायदा उठाएं। बल्कि इसलिए मत सीखिए कि लोग हमें हाफिज साहब कहें, कारी साहब कहें और साहब हम मगरूर हो जाएं। अल्लाह बचाए। मेरे गौसे आजम की शान अरफा व आला शान है। एक ईसाई आया था गौसे आजम की बारगाह में और कहने लगा था कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, कोड़ियों को शिफा दे दिया करते थे। आपका कुरान गवाह है। हजरत ने फरमाया कि तुम्हारा ये ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, सही बात है। कोड़ियों को शिफा देते थे, ये सही बात है। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे नबी ने कभी कोई मुर्दा जिंदा किया है कि नहीं? अल्लाह अकबर। गौसे आजम मुस्कुरा पड़े थे और यूं मुस्कुराए थे कि जान सी कलियों में पड़ गई। वो यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। जाने रसूल मुस्कुरा पड़ा, शहजादा बतूल मुस्कुरा पड़ा, अली का बेटा मुस्कुरा पड़ा, हसन का लाल मुस्कुरा पड़ा, हुसैन की औलाद मुस्कुरा पड़ी थी। कहा तुम मेरे नबी की सीरत के बाद में तारीख में ये देखना चाहते हो कि नबी ने मुर्दे को जिंदा किया है कि नहीं? तो सुनो दुनिया में इतिहास में ये जरूर होगा
नबी के हवाले से नहीं, गुलाम नबी के हवाले से। जी वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर। और हजरात वही हुआ, मेरे गौसे आजम ने अपनी उंगली का इशारा किया है, मुर्दा कलमा पढ़ते हुए खड़ा हो जाता है। ये गौसे आजम की शान है। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आजम इल्मे दीन हासिल करने के लिए गए और आपने इल्मे दीन सीखा, और सीखने के बाद जो लोग बुराई के रास्ते पर थे, जो लोग गुनाहों के रास्ते पर थे, जो लोग जहालत के अंधेरे में गुम थे, वो लोग जो कुरान की तिलावत नहीं किया करते थे, वो लोग जो हदीस मुस्तफा से दूर थे, मेरे गौसे आजम ने उन पर ऐसा करम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि जो लोग डकैत थे, चोर थे, शराबी थे, मेरे गौसे आजम की जब उन पर निगाह होती है तो कसम खुदा की तारीफ जमा है। अगर मेरे गौस ने किसी चोर को देखा है तो अब्दाल बना दिया है, किसी राजा को देखा है तो इनका सरदार बना दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे आजम इनने दीन हासिल किया और लोगों को उससे फायदा पहुंचाने की कोशिश करवाई। आज हम भी अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दीन की तालीम से आरास्ता कराएं और उन्हें मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा करें, उन्हें इल्म दीन सिखाएं ताकि ये हमें जान सके, ये दुनिया में जिंदगी गुजार सके। आज बहुत डर लगता है। आज दुनिया में देखा जाए मुसलमानों का हाल क्या है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है कि हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। गुरु नानक के चेले, उनके सर पे बाल हैं गुरु नानक की तरह, बोलो है या नहीं? उनकी जैसी दाढ़ी है, उनके चेलों की भी वैसी दाढ़ी है। उन्होंने हाथों में कंगन पहना, उनके चेले भी पहनते हैं। उनकी अदाएं इनमें है, लेकिन हमारे नबी की अदाएं हम में कितनी है? आज हमारे चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं है। अल्लाहु अकबर। आज हमारा बच्चा जब छोटा सा हो और वो रात में हमारे चेहरे पे हाथ फेरे तो वो पता भी नहीं लगा पाएगा कि अब्बा कौन है, अम्मा कौन है। ये हमारा हाल है। बहुत तकलीफ होती है। कुर्बानी का एक बकरा अगर आंख फूटी हो तो बताइए उसकी कुर्बानी हो जाएगी? टांग टूटी हो कुर्बानी हो जाएगी? लेकिन खा सकते हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये ऐबी है, इसके अंदर ऐब है। तो जिस ऐबी जानवर का खून अल्लाह को पसंद नहीं, हम ऐबी मुसलमान, अल्लाह हमें जन्नत देगा, हम जन्नत के काबिल हैं। कोई अदा हमारे अंदर ऐसी है जो हम जन्नत में चले जाएं। हमारी जुबान झूठी झूठ बोले, हमारे कान गीबत ही गीबत सुने, हमारा हर निवाला हराम का चले, हम अपने सीने में मदीना भी रखे और शराब भी पिए। या अल्लाह, हमारा क्या होगा? तो मेरे भाइयों, अगर आप नहीं सुधरे तो देख लीजिएगा क्या हो रहा है। ना सुधरोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी नाश्ता बाकी रहेगी ना। अल्लाहु अकबर। आज इल्म दीन सीखने की जरूरत है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि इल्म धोखा खाता है तो अब्दुल कादिर तक रुक जाता है, इल्म धोखा खाता है तो वली तक रुक जाता है, इल्म धोखा खाता है तो अली तक रुक जाता है, इल्म धोखा खाता है तो नबी तक रुक जाता है। लेकिन अल्लाह मल इंसान मालम यालम ने, अल्लाह ने इंसान को वो इल्म अता फरमा दिया कि इंसान इल्म धोखा ना खाए। इंसान अगर धोखा खाएगा
तो नबी को खुदा कहेगा, वली को खुदा कहेगा। तो हजरात, इस इल्म की बुनियाद पर मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि जो कादिर का नहीं वो अब्दुल कादिर का नहीं। आज हम न्याज किसकी खाते हैं? बोलिए, अब्दुल कादिर की। और नमाज किसकी है? कादिर की। न्याज खाएं, नमाज गायब कर दे। गौसे आजम ने बहुत मेहनत और मशक्कत की है। गौसे आजम की सीरत पाक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आज तो कुछ लोग कहते हैं मौलवी बना दिया तो ये खाएगा क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपनी बीवी को क्या खिलाएगा। मेरे गौसे आजम तो मदरसे में पढ़े ना। आप फरमाते हैं कि जब मेरे सामने कोई खाना खाता था तो मेरा मुंह खुल जाता था भूख की वजह से। और इल्मे दीन हासिल कर रहे हैं। 7 साल हो गए बगदाद में। कितने हो गए? बहुत रफ्तारी के साथ अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। कितने दिन हो गए? 7 साल। एक जिलान से पहुंचा बगदाद, आपका पड़ोसी था, आप पर नजर पड़ी, क्या ऐसा लग रहा है कि आप तो अब्दुल कादिर हैं? कहा हाँ मैं ही अब्दुल कादिर हूं। कहा जब आए थे थोड़े छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, लेकिन कितने दिन हो गए आपको बगदाद में? कहा 7 साल हो गए। कहा घर नहीं गए? कहा नहीं अभी नहीं पहुंचा हूं। कहा आपकी मां घर में है, पता नहीं क्या खाती होंगी, क्या पीती होंगी, हमने तो उन्हें घर के बाहर देखा ही नहीं है, पता नहीं क्या हाल होंगे उनके। ना कुछ आवाज आती है, ना वो किसी के यहां पर जाती है। क्या तुमने अपनी मां की खैर खबर नहीं ली? इतना सुनना था। गौसे आजम के दिल में मां की मोहब्बत पैदा हो जाती है, तड़प पैदा हो जाती है कि मां को मैं देखूंगा, मां का दीदार करूंगा। सामान तैयार करने लगे। अल्लाहु अकबर, आपने सफर करना शुरू कर दिया है। सफर करते करते जब अपने यहां की सरहद में पहुंचे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। आज मां को देखूंगा, मां के कदमों को चूमूंगा, मां से लिपट जाऊंगा ताकि मुझे चैन मिल जाए, मुझे करार मिल जाए। अल्लाहु अकबर। घर आ जाता है। घर आने के बाद आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा अब्दुल कादिर। तो आपकी वालिदा ने कहा कौन अब्दुल कादिर? तवज्जो है, कौन अब्दुल कादिर? कहा मां तेरा बेटा अब्दुल कादिर। अल्लाहु अकबर। कहा कैसे आए हो? कहा मां तुझे मिलने के लिए आया हूं, तुझे देखने के लिए आया हूं, तेरा दीदार करने के लिए आया हूं। मां तेरी बहुत याद आई, मैं चला आया। कहा बेटा इल्मे दीन हासिल करने के लिए गए थे? हाँ मां इल्मे दीन हासिल करने के लिए गया था। कितने साल बचे हैं? कहा 2 साल बचे हैं। अल्लाहु अकबर। कितने? 2 साल बचे हैं। मां ने कहा बेटा वापस जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा ना देखूंगी। जाओ 2 साल पूरे करके आओ, हमारी तुम्हारी मुलाकात मैदान महशर में हो। ज़माना चीख पड़ा था, आए गौसे आज़म की मां, तुम्हारा शहजादा, तुम्हारा लाते जिगर, तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर दरवाजे पर था। पर्दा हटा देगी, चेहरा दिखा देगी। अल्लाहु अकबर। तो गौसे आज़म की वालिदा ने कहा मैं अपने बेटे से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो मेरे चेहरे पर नजर डाले, कहीं बेकरार ना हो जाए, बेचैन ना हो जाए, कहीं वो फिर पढ़ने ना जाए। तो मैंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ अपने बच्चे को बगदाद जाने के लिए कहा, इसलिए कि जब तालीम हासिल कर लेगा तो उसके बाद मैदान में
महशर में हम तुमसे मुलाकात कर लेंगे, वालिदा का सब्र देखिए। वाह वाह। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, महीने में 15 दिन में घर पे चले आते हैं, माँ भी रोती है, बाप भी रोता है, मेरा बेटा चला गया, मेरा नूर नजर चला गया। लेकिन गौसे आजम की वालिदा से दर्स लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और उसके बाद गौसे आजम ने अपने आप को कैसे फिना फिल्लाह किया, किस तरीके से अल्लाह की मोहब्बत में वो पिघले। आखिरी बात कह के रुखसत हो जाना चाहता हूं। जनाब फहीम अख्तर साहब तशरीफ फरमा है, वक्त ज्यादा हो गया, आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी हिफाजत फरमाए। गौसे आजम ने 1 साल तक एक खजूर से रोजा रखा। कितना? 1 साल तक। और खजूर नहीं और फिर पानी नहीं पिया, 1 साल तक। जब 1 साल तक ये रिहर्सल खत्म हो गई तो आपने 1 साल तक पानी से रोजा रखा, खजूर नहीं खाई है। जब ये रिहर्सलें खत्म हो गई तो अब आप फरमाते हैं अब तो मुशाहिदे हक से भूख और प्यास मिटती है, ना खाने की जरूरत है ना पीने की जरूरत है। मैं हैरत में पड़ गया, या अल्लाह, गौसे आजम पहले खजूर खाते थे, मुझे तसल्ली थी। गौसे आजम पानी पी लेते थे, मुझे सुकून था। लेकिन गौसे आजम अब तो कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसको समझने के लिए हमें बरेली की जमीन पर जाना होगा और अहमद रजा के कदमों को पकड़कर पूछना होगा कैसे। तो अहमद रजा कहेंगे कसमें खिलाता है मुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाह क्या मर्तबा गौस है, बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है, कदम आला तेरा सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मालिक मौला हम सबका जमा होना कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे और कोई जाएगा नहीं। अभी आपको जनाब बुलबुले बाग रजा और माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा और बेहतरीन शायरी करते हैं और बहुत ही अच्छी आवाज है। आप लोग जनाब फहीम अख्तर साहब को समाअत करें। मालिक मौला हम सब पर फजल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।